हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रथम ज्ञान गुरु जननी माताया, प्रथम ज्ञान गुरु जननी माताया, प्रथम ज्ञान गुरु जननी माताया, प्रथम ज्ञान गुरु जननी माताया। फिर है शिक्षक जो जीवन सजाता, फिर है शिक्षक जो जीवन सजाता। प्रथम ज्ञान गुरु जननी माताया, प्रथम ज्ञान गुरु जननी माताया। सबसे ऊंचा है स्थान गुरुदेव का, सबसे ऊंचा है स्थान गुरुदेव का। मेरे शिव हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव शंकर भगवान की जय। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय,
शिवाय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। केदारनाथाय शिव केदारनाथाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। केदारनाथाय शिव केदारनाथाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। भीमशंकराय शिव भीमशंकराय हरि हरि बोले नमः शिवाय। भीमशंकराय शिव भीमशंकराय हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। विश्वनाथाय शिव विश्वनाथाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। विश्वनाथाय शिव विश्वनाथाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। वेदनाथाय शिव वेदनाथाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। वेदनाथाय शिव वेदनाथाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हरि बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हरि बोले नमः शिवाय। कृष्णेश्वराय शिव कृष्णेश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः सरकार की जय। बोल गंगा महारानी की जय। सरस्वती मैया की जय। हरे
श्री चरणों में बार बार नमन करते हुए भगवान शिव की यह पुनीत पावन श्री शिव महापुराण की कथा संपूर्ण देश के कल्याण हेतु यह पुनीत पावन कथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली, भवसागर से पार करने वाली, गलत मार्ग से अच्छे मार्ग पर चलाने वाली यह श्री शिव महापुराण की कथा, यह वेद व्यास जी ने इस कथा में 24,000 श्लोक की ये वर्णित की गई है। क्योंकि भगवान शंकर ने तो महाराज 1 करोड़ श्लोक सुनाए, 1 करोड़। भगवान शंकर ने वेद व्यास जी को 1 करोड़ श्लोक सुनाए और उन 1 करोड़ श्लोक में से ये 24,000 श्लोक ही शेष रहे। 24,000 ही शेष। कारण क्या है? क्योंकि वेद व्यास जी ये जानते थे कि 1 करोड़ श्लोकों को समझना मनुष्य के लिए बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। क्योंकि ये इन 24,000 श्लोकों को भी जो ध्यान करेगा, स्मरण करेगा, मनन चिंतन करेगा, इनसे ही तर जाएगा। और इन 24,000 श्लोक में ही मनुष्य का सारा सिस्टम लिखते हैं, सारा बता, जन्म से लेकर मृत्यु तक का इतिहास, सारे 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन, भगवान की पूजा का वर्णन, 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन, जो अभी अभी हमने 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया था, वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण। और आज आप और हम सभी इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि अब कुछ ही दिनों में 10-12 दिन के अंदर दीपावली का त्योहार आ रहा है। इस दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी और गणेश और सरस्वती, कुबेर, भगवान शंकर, इनको क्यों पूजा जाता है? इनका कारण क्या है? ये सब विधान आप और हम सभी इस कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे और कुछ कथा भी अध्ययन करेंगे। जो बाबा से मांगोगे इस कथा से, जो मांगोगे वो बाबा साल 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वो मनोकामना हमारी पूर्ण जरूर करेगा, जरूर करेगा। क्योंकि जब हम इस व्यासपीठ पर बैठते हैं भगवान शंकर की कथा को गान करने के लिए, तो हम बाबा से एक ही प्रार्थना करते हैं, एक ही प्रार्थना करते हैं कि बाबा ये श्री शिव महापुराण की कथा हम बांचें और हमारे मुखारबिंद से शिव चर्चा, शिव लीला ही निकले। जो हमने कथा अध्ययन की है वही कथा निकले और मनुष्य इसको श्रवण करे, श्रोता इसको श्रवण करे और जो मन चाह फल मांगे वो बाबा उसका पूर्ण करे, उसे पूर्ण देना। जी बाबा से हम पहले ही मांगते हैं, व्यासपीठ पे बैठने से पहले। क्योंकि बड़ी आस लेके लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, इंटरनेट पे भी सुनते हैं और कुछ लोग पंडाल में भी आकर सुनते हैं महाराज। तो उनका विश्वास रहता है कि बाबा हमारी सुनेगा, तो वो पक्का सुनेगा, पक्का सुनेगा। क्योंकि हम उनके भरोसे चलते हैं। वो कहते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। क्योंकि हम बाबा के भरोसे चलते हैं। क्योंकि ये संसार बहुत मतलबी है, बहुत मतलबी है। किसी के लिए तुम कुछ करोगे तो वो तुम्हारा साथ देगा और छोड़ भी दे तो वो भी भरोसा देगा। इस संसार में कितने भी रिश्ते बना लेना, सब धोखा देते हैं। रिश्ता बनाना
तो भगवान शंकर और मां पार्वती को बनाना। ये दो रिश्ते सबसे खतरनाक है, सबसे भयानक और सबसे बड़े, सबसे प्रबल है, और अंत समय तक साथ है। अंत समय सब रिश्तेदारों के पास चले जाना, सभी से सहायता मांगना, कोई भी महाराज तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होगा। सब बहाने बना देंगे कि हम पे ये दिक्कत, हमें ये दिक्कत, हमें ये प्रॉब्लम, परंतु कोई साथ देने वाला है तो वो एक देवादिदेव महादेव, जिसने संपूर्ण सृष्टि रची है, और वो अन्य अन्य रूपों में प्रकट हुआ है। जैसे कि ब्रह्मा सृष्टि रचयिता, भगवान शिव ने उन्हें सृष्टि रचयिता का भार दिया कि तुम सृष्टि को रचो। भगवान विष्णु जो स्वयं नारायण के रूप में कहलाते हैं, उनसे बाहर दिया है कि तुम सृष्टि का पालन करो। तुम लोगों को मालूम तो कुछ नहीं, इसलिए कहते हैं कि कथा को श्रवण किया करो, जिससे तुम्हें कुछ ज्ञान वैराग्य तुम्हारे अंदर जागे कि किससे क्या होता है, परमात्मा को क्या क्या करने के लिए कहा है, और कौन कौन से भगवान, किन किन भगवानों को, किन किन भगवानों को क्या क्या भाग दिया। ये सब हमें कथाओं से मिलता है। वो हमें क्या क्या ये कथाएं देती हैं, क्या क्या देती है, अच्छाई को देती है कि बुराई को देती है, ये सब भगवान की कथाओं से ही मिलता है। सब भगवान की कथाओं से, जैसा हम श्रवण करते हैं फिर उसका मनन चिंतन करते हैं, तब हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य जागता है, और ज्ञान वैराग्य जागता है, हमारी भक्ति प्रबल होती है, और फिर हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमें भगवान की शरणागति प्राप्त होगी। भगवान की शरणागति प्राप्त। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी डूब गई महाराज, कि आज तक मीराबाई का नाम संसार में लिया है, संसार में लिया जाता है, क्योंकि वो इतनी डूब गई भगवान कृष्ण की भक्ति में कि पूछो। विष आया तो विष भी अमृत बन गया, विष भी अमृत बन गया। जैन का प्याला आया वो भी अमृत बन गया, क्योंकि वो लीन थी। तुम जिसके लिए लीन रहोगे उसका असर तुम्हारे ऊपर होगा। तुम किसका गुणगान करेंगे तो वो तुम्हारा साथ देगा। अब तुम नेताजी के पास जाओ और नेताजी के पास डेली उनकी अगरबत्ती धूप बत्ती प्रणाम करो, डेली उनका आदर सम्मान मान सम्मान करो, और डेली उनके साथ रैली में जाओ, और कभी तुम्हारे कोई काल आया, कोई केस आया है तो वो नेताजी भी तुरंत उसे सॉल्व करा देते, तुरंत सहायता करते हैं। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं तो जो हमारे ऊपर संकट, जो कष्ट, जो दुख आता है वो हमारी भक्ति से छिन्न हो जाता है, टूट जाता है। जब हम बाबा से कहते हैं ना कि भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, ओ बाबा सब दुख काटो हमारा। बाबा सब दुख काटो हमारा, वो काटता है, वो काटता है, ऐसा नहीं है नहीं काटता। क्योंकि जब तुम किसी के लिए कुछ करोगे तो वो तुम्हारे लिए करेगा। हम कथा में इसलिए कहते हैं कि कथा जहां कहीं भी हो रही हो वहां कथा के लिए जाओ सुनने के लिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो भगवान भोलेनाथ भी स्वयं तुम्हें लेने के लिए आएगा, ना कि यमराज को लेगा। यमराज को नहीं भेजेगा, क्योंकि तुम उसकी कथा में जाओगे तो। और तुम नहीं जाओगे कथा में, तुम्हारे गांव में, आस पड़ोस क्षेत्र में, गली मोहल्ले में कहीं भी कथा हो, जरूरी नहीं है कि शिव महापुराण हो, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, भगवत गीता हो, कुछ भी कथा हो, और तुम्हें संदेश मिला कि वहां फलानी जगह कथा हो रही है, तो हमें एक क्षण के लिए तो जाना चाहिए। समय के अनुसार 24 घंटे नहीं सुन सको तो कुछ आधे समय सुनो, 12 घंटे सुनो, 12 नहीं तो 6 नहीं तो 3 घंटे सुनो। भगवान की भक्ति 3 घंटे भी करो, 3-4 घंटे कथा होती है, इतने में ही ज्ञान वैराग्य जाग जाता है,
इतने में, परंतु सच्चे मन से, हृदय से, निर्मल मन से सुना। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर भगवान को विश्वास कहा है, श्रद्धा विश्वास। विश्वास कहते हैं ना, भगवान शंकर को क्या कहा है? विश्वास। विश्वास से परमात्मा मिलता है। श्रद्धा मां पार्वती, विश्वास शंकर। जो श्रद्धा विश्वास से भगवान की कथा सुनता है, निर्मल मन से सुनता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है, होती होती। भगवान शंकर को कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल चित्र कपट न होगा। मुझे कपट नहीं चाहिए, छल चित्र नहीं चाहिए, मुझे तो निर्मल मन चाहिए। मुझे तुम्हारा, भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, तुम्हारा धन नहीं चाहिए भैया, मुझे तो तुम अपने निर्मल मन से बचोगे ना, तो ही मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। परंतु प्रकट होने का मतलब ये है वो क्यों किसी रूप में आएंगे, ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सामने साक्षात खड़े हो जाए। हाँ नहीं, कहीं तुम कहोगे महाराज ने बोल दिया व्यासपीठ से कि भगवान को याद करो वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, ऐसा नहीं। वो किसी न किसी रूप में आते हैं, किसी न किसी रूप में। माँ यशोदा के घर पर गई, माँ यशोदा मैया के घर भगवान शंकर गए भिक्षु बनकर, परंतु माँ यशोदा ने पहचान नहीं पाया। और भगवान शंकर हिमालय राज के भी यहाँ गए, हिमालय राज के यहाँ गए, एक नट का रूप रखकर, और मैं हिमालय राज ने नहीं पहचान पाया, माँ मैना ने नहीं पहचान पाया, स्वयं उनकी पत्नी माँ पार्वती ने नहीं पहचान पाया। वो तो भगवान शंकर ने जब नृत्य करते करते भगवान शंकर ने दर्शन दे दिया, नृत्य करते ही अपने असली रूप में आकर किसी और को दर्शन नहीं दिया, स्वयं माँ पार्वती को दिया। माँ पार्वती ने पहचान लिया, माँ पार्वती ने पहचान लिया, और माँ पार्वती ने पहचाना, और मैना जी प्रसन्न हो गई भगवान शंकर के नृत्य को देख करके। माँ मैना ने कहा अपने सखी से कि जाओ रत्न माणिक मोती लेकर आओ, इनको हमें कुछ भेंट देना है, इनको कुछ भेंट। पहले रत्न चलते थे, मोती चलते, सोना चांदी चलता था, अब चलने लगे ये सिक्का तुम्हारा, ये लोट है ना, ये लोट अब चलने लगे। पहले लोटों का कोई महत्व नहीं था, कोई महत्व नहीं। पहले रत्न चलते थे, हीरे मोती, हीरे मोती माणिक, सोना चांदी चलता था हमारा, सोना चांदी ये चलता था। माँ यशोदा भी रत्न माणिक लेकर आई, हीरे लेकर आई, कुछ रत्न लेके आई, उसमें रख करके भगवान शंकर को भेंट देने लगी। भगवान शंकर कहने लगे देवी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो चाहे तो तुम मुझसे ले लो, ये ऐसे रत्न माणिक मुझसे ले लो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो उसको दर्शन करा दो जिसको मैं देखने के लिए आया। भगवान शंकर किसको देखने के लिए गए? किसको देखने के लिए गए? नंद बाबा को, है भगवान कन्हैया को, ठाकुर को देखने, बाल अवस्था भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उन्हें दर्शन करने के लिए गए। अब भगवान शंकर दूर से प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु इतने दर्शन देने के लिए इतनी विलंब, इतनी देर, मुझे दर्शन दे दो प्रभु, एक बार दर्शन दे दो अपने बाल अवस्था के। भगवान कृष्ण कहने लगे कि स्वामी ईश्वर नाथ हे देव महादेव, मेरे दर्शन करने के लिए पहले मेरी मैया से आज्ञा लेनी पड़ेगी, उसके बाद मेरे दर्शन होंगे, उसके बाद। अगर तुम मेरी मैया को मना लोगे तो तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे, तो मेरे दर्शन हो जाएंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं प्रयास करके। माँ यशोदा मैया से बड़ी विनती करी कि मैया मुझे तेरे लल्ला के दर्शन करने हैं, मुझे तेरे लल्ला के दर्शन करने हैं। तब मैया कहने लगी, माँ यशोदा मैया कहने लगी देखो साधु संत महात्मा देव, तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग आते हैं और मेरे बालक को छीन कर ले जाने का प्रयास करते हैं, इसलिए बाबा मैं तुम्हें नहीं दूंगी, दूर से दर्शन कर लेना, तुम ये रत्न माणिक ले लो, दूर से दर्शन कर लो। पर शंकर भगवान के लगे नहीं भैया मुझे एक बार स्पर्श करा दो, एक बार स्पर्श। तब भगवान शंकर ने एक दिव्य रूप रख करके और भगवान कृष्ण के चरण को स्पर्श किया। भगवान, क्योंकि भगवान शंकर को पहचानना बहुत कठिन काम है महाराज,
कई लोग कहते हैं हम शंकर के भगत, हम क्या क्या जो सुल्पा, हम चिलम पीते हैं, हम भोलेनाथ के भगत, हम भांग धतूरा पीते हैं। किसने कहा भैया कि भगवान शंकर चिलम पीते हैं, गांजा पीते हैं? किसने कहा? कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, इनमें किसी में नहीं लिखा कि भगवान शंकर चिलम पीते हैं। जो सुत्ता होता है ना, ये पीते हैं। जो तो लोग भगवान शंकर को बदनाम करने के लिए खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबा को बदनाम कर रहे हैं। ये भगवान शंकर की बूटी है, पियो। भगवान शंकर की बूटी है। एक गुरु जी ने पूछ लिया, कहा भैया भगवान शंकर को काहे लोग बदनाम कर रहे हो? तो कहा भगवान शंकर के परम भक्त है, इसीलिए भगवान शंकर का ये चिलम पी रहे हैं। हम रियल भक्त है, रियल। तब वो माता जी कहने लगा, अगर तुम रियल भक्त हो तो पहले तुम विष भी कर दिखाओ, पहले तो विष भी कर दिखाओ। क्योंकि शंकर भगवान ने तो जहर पिया था समुद्र मंथन के समय, याद है ना? समुद्र मंथन हुआ था, दानव और देवताओं ने, राक्षस और देवताओं ने मंथन किया था समुद्र मंथन। रत्न माणिक मोती निकले थे, विष भी निकला था। तब वो विष किसने पिया? देवता सोचने लगे कि अगर पृथ्वी पर अगर इस विष को डाला जाएगा तो न जाने कितने जीव जंतु मारे जाएंगे, कितने जीव जंतु। अगर इस समुद्र में छोड़ेंगे तो छोटे छोटे जीव जंतु जो समुद्र में रहते हैं वो मरेंगे। आकाश में छोड़ेंगे, हवा में छोड़ेंगे तो मनुष्य मरेगा ऑक्सीजन के जरिए। सांस लेगा ना तो उसके शरीर में जाएगा, तो वो वैसे निपट जाएगा, वो वैसे निपट जाएगा। तब देवताओं ने भगवान शंकर का स्मरण किया, महाराज भगवान शंकर का, भगवान शंकर का स्मरण किया। कहा, हे देवदेव महादेव, हे त्रिकालदर्शी, हे भूत भावन भूतेश्वर दयालु दातार भगवान भोलेनाथ। तो शंकर भगवान कहने लगे, क्या बात है देवताओं, क्यों परेशान हो रहे हो? तब शंकर भगवान की ऐसी बात सुनकर देवता कहने लगे, महादेव जिस समुद्र मंथन से विष निकला है आप इसको ग्रहण करके कृपा कीजिए और देवताओं की रक्षा कीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, आज तक आप तुम्हारा ही काम करते आए, आडो करके दिखाएंगे। तो भगवान शंकर मंजूर हो गई। भगवान शंकर ने कहा, लाओ लाओ हंडा। हम पी गए हंडा, तो क्योंकि उसका मत उसमें तो निकला था, हट्टे उस मटके से मैं निकला था। लेकिन लाओ हमें, तो हमें ब्याल पीना है। जो भगवान शंकर पीने के लिए चले, मां पार्वती कह रहे, प्रभु ये क्या कर रहे हो? है क्या कर रहे हो? ये विष है, ये जहर है, इसे पियोगे तो तुम निपट जाओगे देवताओं के चक्कर में। शंकर भगवान कहने लगे, देवी तुम चिंता ना करो, तुम चिंता मत करो। इस विष को अमृत बनाने के लिए और इस विष को रोकने के लिए मेरे पास उपाय है, मेरे पास उपाय है, तुम चिंता मत करो। उन्होंने कहा, क्या कहां का उपाय है तुम्हारे पास? कैसा उपाय है बताओ, हमें तो जरा बताओ। कहीं तो निपट गए तो वो हम विधवा हो गए थे। शंकर भगवान के लिए तुम चिंता मत करो, ये फालतू की बात छोड़ो। उन्होंने कहा, प्रभु पहले बता तो दो कैसे तुम बचोगे इस विष से? तुम्हारे इस कंठ में जाएगा और कंठ में जाएगा, फिर अंदर जाएगा, अंदर जाओगे तो तुम निपट जाओगे। तब भगवान शंकर कहने लगे कि मैं जिसका स्मरण करता हूं उसका नाम है राम। भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं, किसका स्मरण करते हैं? राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे हरे शंभो हरे हरे शंभो हरे हरे शंभो हरे हरे शंभो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण का स्मरण करते मेरे देवादिदेव महादेव, मेरा अवरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा महाकाल राम का स्मरण करता है, राम का। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी मेरे अंदर राम बैठे हुए हैं और जब मैं विष को पीऊंगा वो अंदर से मैं राम निकालूंगा, राम का उच्चारण करूंगा और राम को उच्चारण करूंगा और विष को मैं पीऊंगा तो राम का नाम लेते ही वो विष राम हो जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, कंठ में ही रह जाएगा। अच्छा बताओ,
विष और राम, राम और विष को मिला के क्या हो जाता है? विश्राम। क्या हो गया? विश्राम। इसीलिए भगवान शंकर ने उस विष को पिया और विष को पीते ही कंठ में पहुंचा, और जैसे कंठ में पहुंचा भगवान शंकर ने राम का उच्चारण किया, और राम का उच्चारण किया तो राम का उच्चारण अंदर से निकला और विष मिलाकर, राम और विष मिलाकर हो गया विश्राम। क्या हो गया? विश्राम। इसीलिए वो कंठ में रह गया, ना आगे ना नीचे उतरा ना ऊपर उतरा, बीच में रह गया, कंठ में। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, अप्सरा नृत्य करी, देवता प्रसन्न हुए और देवता कहने लगे, देवाधिदेव महादेव, आज से आपको लोग यहाँ, क्या कहने लगे देवता? आज से आपको लोग यहाँ, मनुष्य यहाँ आपको नीलकंठ के महादेव के नाम से जाने। आपका नाम एक नाम होगा। क्या नाम होगा? बोल नीलकंठ महादेव की जय, बोल नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव, नीलकंठ नाम पड़ गया भगवान शंकर, क्योंकि कंठ नीला पड़ गया था ना, कंठ जो नीला पड़ गया था, उसी इसलिए उनका नीलकंठ नाम पड़ गया। बोल नीलकंठ महादेव की जय। क्योंकि बहुत विचित्र लीला है, बहुत विचित्र। कई लोग, हमने व्यासपीठ से कहा है कि शंकर भगवान को पहचानना और एक सच्चे मनुष्य को पहचानना बहुत कठिन काम है, दुनिया में बहुत कठिन। दुनिया के सारे काम कर सकते हो तुम, परंतु भगवत भक्ति करना सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है भगवत भक्ति। दुनिया के सब काम कर सकते हो, पुलिस बन सकते हो, दरोगा बन सकते हो, आर्मी इंस्पेक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, बड़े बड़े जितने भी पद अधिकारी होते हैं ये सब बन सकते हो तुम, तुम्हारे अंदर की समर्था है। लेकिन भक्ति करने की भी समर्था है, परंतु परमात्मा उसी को भक्ति के रास्ते पर लेकर आते हैं जिसका भगवान को कल्याण करना है, जिसका कल्याण करना है। जिसके पाप ज्यादा होते हैं वो भगवान की कथा कभी नहीं सुनता, भूल कर भी नहीं सुनता। एक बात याद रखना, जितने भी श्रोता भाई बहन इस यूट्यूब फेसबुक पर लाइव सुन रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, याद रखना कि भगवान को पहचानना बहुत कठिन काम है, और भगवान की भक्ति भी करना कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। मीराबाई भक्ति में लीन हो गई, राणा जी कहने लगे कि तू बहुत भक्ति भक्ति करती रहती है, एक काम कर, अब तो ये भक्ति करनी है तो ये झोला झंडी उठा और जा अपने ठाकुर के पास, जा अपने ठाकुर के पास। अगर जा घर में रहना है तो रोटी पानी करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा करने पड़ेंगे, ये भक्ति भक्ति सब बंद, ये भक्ति बंद। और एक काम का ध्यान दे, अगर भक्ति करनी है तो ले झोला झंडी उठा के सीधे वृंदावन का प्रस्थान, सीधे वृंदावन का प्रस्थान, जहां तुझे अच्छा लगे वहां जा, कह देते कह गए लोग। तो मीरा ने भी कह दिया कि जिद है तेरे महिला भंडारी, और कहा राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ना चाहिए मुझे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ओ मेरे भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और क्या कहा? घास घूस की कुटिया बनाऊंगी, सावरिया काबा में मंदिर बनाऊंगी, उपा में तुलसी के बाग लगे। क्या बोली? उपा में तुलसी के बाग लगे, राणा जी
तेरे महलों में आग लगे, तेरे महलों में आग लगे। मैं तो झोपड़ी की कुटिया बना के रह लूंगी, फिर ठाकुर की सेवा कर लूंगी, अपने ठाकुर की सेवा कर लूंगी, परंतु तेरे इस काम में नहीं आऊंगा। अगर मुझे भक्ति करना है यहाँ और काम भी करूंगी, भक्ति में रोक टोक की तो मैं सीधे वृंदावन अपने ठाकुर की नित्य सेवा करूंगी, परंतु तुम्हारे इस महल में नहीं आऊंगा। और भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की, भगवान ठाकुर कन्हैया की सेवा में ऐसी लीन हो गई, भगवत भक्ति में मीराबाई ऐसी लीन हो गई महाराज कि ना कुछ दिखाई दिया ना कुछ सूझा। स्वयं जहर का प्याला आया, वो भी अमृत बना दिया भगवान ठाकुर कृष्ण ने, अमृत। क्योंकि जब तुम किसी के लिए कुछ करोगे तो वो भी तुम्हारे लिए कुछ करने की अहमियत रखता है। सीधी बात है कि जब तुम, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ शादी हो, अब शादी का मौसम है, दीपावली के बाद शादी चालू हो जाएगी। सच सच बताना, जितने श्रोता भाई बहन इंटरनेट द्वारा कथा सुन रहे फेसबुक यूट्यूब पर, सच सच बताओ, तुम न्योता किसको देते हो? है? किसको देते हो? रिश्तेदार को। बिल्कुल सही बात, रिश्तेदार को देते हो ना। और वो रिश्तेदार के यहाँ तुम जाते भी हो, बोलो जम के जाते हो ना। और फिर उसके यहाँ कोई शादी परसम आए तो तुम उसके यहाँ जाते हो कि नहीं जाते? अब तुम्हारी बहन के यहाँ लड़का का ब्याह हुआ और तुम्हारी बहन के लड़का का ब्याह हुआ और तुम नहीं गई, जम के बोला तुम नहीं गई और तुमने अपनी बहू को भेज दिया, अपने बेटे को भेज दिया, तो ईमानदारी से बताना कि जब तुम्हारे घर में शादी ब्याह होगी तो जब खुद आएगी का वो भी तुम अपने बच्चे को भेजेगी, वो भी अपने बच्चे को भेजेगी। सीधी बात है, वो तो अगले बदले का जमाना है महाराज। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो वो तुम्हारे यहाँ जाएगा, और तुम किसी पड़ोसी को भेजोगे तो वो भी किसी पड़ोसी को भेज देगा। ठीक यही तो कथा समझा रही है महाराज, यही समझा रही है कथा कि तुम भगवान की भक्ति कर लोगे और तुम भगवान की कथा में चले जाओगे, भगवान के मंदिर चले जाओगे तो यमराज को नहीं आना पड़ेगा, स्वयं शंकर को आना पड़ेगा लेने के लिए, पक्का है। और शंकर के मंदिर में तुमने पड़ोसी को भेज दिया, अपने बेटे को भेज दिया, जहां तुम्हारे आसपास कथा हो रही हो वहां पर तुमने अपने बच्चों को भेज दिया, कुटुंब कबीले को भेज दिया और तुम नहीं गई तो भगवान शंकर भी कहेगा कि जब तू मरेगी तो मैं भी तुझे लेने नहीं आऊंगा, मैं भी यमराज को भेज दूंगा, क्योंकि यमराज मेरा दोस्त है, यमराज मेरा मित्र है, यमराज मेरा कुटुंब कबीले का है, मैं भी उसे भेज दूंगा। क्योंकि जब तू मेरे दरवाजे पे नहीं आई, तूने मेरे दरवाजे पे किसी और को भेज दिया तो मैं भी तेरे दरवाजे पे किसी और को भेज दूंगा, पक्का। याद रखना महाराज, जब शंकर भगवान आते हैं तो नंदी को साथ लेकर आते हैं, व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो महाराज, एकदम व्हाइट, काला वाला कुछ नहीं, एकदम व्हाइट। नंदी कैसा होता है? व्हाइट, सफेद। भगवान शंकर जब किसी को मृत्यु लोक में लेने के लिए आते हैं तो भगवान शंकर नंदी को लेकर आते हैं और बैठा कर ले जाते हैं। लेकिन जो कोई पापी होता है, जो भगवान की भक्ति से दूर रहता है, भगवान की भक्ति पर लांछन लगाता है और वो जहां कथा हो रही हो वहां निंदा चुगली करता है, लोगों को भड़काता है कि क्या होगा इस भक्ति करने से, क्या होगा पूजा पाठ, क्या होगा कथा सुनने से, ऐसे शब्द कहता है, उसे यमराज लेने के लिए आता है। यमराज आता है ना दादा, ठोकते पीटते ले जाता है, ठोकते पीटते ले जाता है दादा। इसीलिए निवेदन, जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, बाबा से निवेदन करना कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बाबा से दुआ कहना, मांगना कि बाबा कि मेरी जब मृत्यु हो तो यमराज को मत भेजना, तुम स्वयं आना
तो भगवान शंकर भी कहेंगे कि जहां कथा हो वहां सुनने के लिए चले जाओ, बिना कहे। अगर कथा नहीं सुनी जाती तो अध्ययन करो, पढ़ो। श्री श्रीमद् पुराण की कथा में वेद व्यास जी ने लिखा है कि जो व्यक्ति श्री श्रीमद् पुराण की कथा को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, सुनता है अथवा सुनाता है, उसके संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर उसके दूसरे दिन से उसका पुण्य और पाप चालू होता है। ये श्री श्रीमद् पुराण में सूत जी महाराज ने लिखा है, पंडित लिखा है। जो इस कथा को सुनता है भस्म हो जाते हैं शिष्य, क्योंकि बताया है कि 24,000 श्लोक की ये श्री श्रीमद् पुराण की कथा में से एक शब्द भी, 24,000 श्लोक नहीं, इतने शब्द भी नहीं कह रहे। वेद व्यास जी ने कहा है कि एक शब्द भी तुम्हारी जिंदगी में उतर गया तो शंकर तुम्हारे दरवाजे पर अंत समय में आएगा, पक्का है। विश्वास, परंतु तुम्हें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। अच्छा, विश्वास से एक बात याद आ रही है। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम कैसे विश्वास करें भगवान पे। हमने कहा तुम ये बताओ, जब तुम अयोध्या जाते हो, काशी जाते हो, वृंदावन जाते हो, ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो, तो तुम्हें उस ट्रेन वाले पर, उस बस वाले पर विश्वास होता है कि नहीं होता? बोलो जम के। विश्वास होता है ना कि ये बस वाला हमें वृंदावन छोड़ेगा, ये मथुरा छोड़ेगा, ये काशी छोड़ेगा और ये हमें शुद्ध ले जाएगा, कहीं ठोका पीटी नहीं करेगा, ये कहीं ठोकेगा नहीं, सीधे ले जाएगा। विश्वास होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान पे विश्वास करो महाराज। जब तुम एक अनजाने पर विश्वास करते हो तो इस परमात्मा पर भी विश्वास करके देखना, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा, पक्का है। हमारी श्री श्रीमद् पुराण की कथा प्रत्येक सोमवार को चलती है और हर कथा में नया ज्ञान प्रदान किया जाता है आपको, नया ज्ञान, क्योंकि ये 24,000 श्लोक की ये कथा है श्री श्रीमद् पुराण की, जिससे हम अध्ययन करते हैं। एक हफ्ता अध्ययन करते हैं, एक हफ्ता अध्ययन करके जितना अध्ययन करते हैं वो आप लोगों के सामने परोस देते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। क्योंकि इस संसार में कितना भी धन कमा लेना, एक चवन्नी काम नहीं आएगी। वही काम आएगा जो काम करते करते, मेहनत करते करते, अच्छे कर्म करते करते, धंधा बिजनेस नौकरी करते करते भगवत भक्ति कर लेता है, वही काम आता है। जो सब कर्म कर लेता है वही काम आता है, वही काम। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करो, भैया काम तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कर्म की जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, और जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देगा भगवान। वो बंदे सिर को रट ले, वो जी सिर को रट ले, क्योंकि रटो, वो कहते हैं ना, वो शिव रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा सा, वो थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, वो थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। क्योंकि ये समय का घोड़ा बहुत फास्ट चलता है महाराज। आजकल तो स्प्लेंडर गाड़ी में 140 की स्पीड आती है, लेकिन ये समय का घोड़ा तो 150 की स्पीड से भी आगे जाता है। ये समय बहुत जल्दी निकलता है, बहुत जल्दी। इसलिए प्रत्येक सनातनियों से निवेदन है हाथ जोड़ के महाराज, अपने कर्म करते करते, अच्छा धंधा बिजनेस करते करते, काम धंधा करते करते भगवत भक्ति करते चलिए। इन हाथों से अच्छे कर्म करते चलिए, सत्कर्म करते चलिए, दान पुण्य भंडारा करते चलिए। और एक बात याद रखना, दान पुण्य करने का भी समय होता है। वो किस जगह किया जाता है? जब से बोला, कई लोग तो दान पुण्य करने वाले भी नर्क में जाते हैं। अब आप लोग कहोगे नर्क में कैसे जाते हैं हमारा? इसीलिए कहते हैं कथा को सुना करो भैया। तुम कहते हो कि मैंने तो इतना दान किया, परंतु दान का भी महत्व है। अच्छा, तुम्हें ये बताएं, नर्क में दान वाला इंसान के कौन सा दान वाला जाता है? क्या कौन सा दान करते हैं वो नर्क जाता है? बताएं, सुनना, याद करना इस कथा को। हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन हम इस कथा को शॉर्टकट में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, क्योंकि मुझे कथा आगे बढ़ानी है।
इसीलिए कथा को शॉर्टकट में सुनना कि अगर तुम्हारे घर पर कोई भिक्षुक, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई संत आए तो उसकी झोली में एक चवन्नी कभी मत देना, भूल कर भी एक चवन्नी मत देना। हो सके तो उस व्यक्ति को काम करने का लक्ष्य देना जिससे वो अपने हाथ पैरों से मेहनत से कमा के 2 रोटी खा सके, क्योंकि तुम जिंदगी भर उसे 2 रोटी नहीं खिला सकते, जिंदगी भर 2 रोटी नहीं खिला सकते हो तुम। और तुमने काम करने का लक्ष्य दे दिया, अगर उसके मन में काम करने की इच्छा जाग गई तो भगवान भी तुम्हें आधा पुण्य दे देगा, क्योंकि तेरे बदौलत ही वो कर्म करने लगा है, काम करके मेहनत ही खाने लगा तेरे बदौलत से, क्योंकि तूने उसे ज्ञान दिया। इस बात का तुझे ज्ञान दिया। अगर काम का लक्ष्य ना दे सको तो फिर उसे भोजन कराना, भोजन कराना महाराज, क्योंकि अन्नदान सबसे बड़ा था। भोजन कराना या उसे काम का लक्ष्य देना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम। लेकिन भूल कर भी 10 का नोट मत देना, 1 रुपया भी मत देना, भूल कर भी। अगर आप लोग कहोगे दे दिया तो क्या होगा महाराज? तो सुनो क्या होगा, वो तो नर्क जाएगा, खुद तुम्हें भी दे जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने 1 रुपया उसे दिया और वो 1 रुपया इकट्ठा कर करके अगर उसने गलत इस्तेमाल किया उस धन का, कहीं ठेके पे गया, दारू मांस मदिरा खाया पिया, मांस मदिरे की दुकान पर गया, हाँ मांस मदिरा खाया, अक्षर वक्षर किया, जीव जंतुओं को खाया, मदिरा की दुकान पर गया, ठेके पे गया, दारू पी ली, तो उसका पाप तुम्हारे खाते में चला जाएगा, उसका पाप तुम्हारे खाते में। क्योंकि ना तो तुम उसे पैसे देते और ना वो दारू पीता, ना वो मांस मदिरा खाता, ना वो खाता, क्योंकि तुमने पैसा दिया इसलिए उसने वो इस्तेमाल किया। अगर तुम उसे 2 रोटी देते, कुछ काम करने का लक्ष्य देते, तो परमात्मा तुम्हें दुआ देता। वो बेशक दे या ना दे, परंतु परमात्मा तुम्हें दुआ देता कि तूने एक भटकते हुए व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर चला जाए, अच्छे मार्ग पर। भगवान आशीर्वाद देते थे, आशीर्वाद ये होता है। शॉर्टकट में हमने कथा कही है, लेकिन हमने जो अपने आंखों से देखा था एक व्यक्ति को, जो भिक्षुक था, ठेके पे देखा हमने, खूब दारू पी रहा था, खूब लगा के 1 से 1 4 पैक पी रहा था, 1 से 1 4 पैक पी रहा था। इसीलिए हमने ये कथा विस्तार से नहीं बताई, शॉर्टकट में बताई, क्योंकि कथा लंबी हो जाएगी। क्योंकि अभी हमें दीपावली के दिन का वर्णन भी करना है कि किन किन को पूजा जाता है और क्यों पूजा जाता है, क्या कारण है। लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर, भगवान शंकर, गौरव मैया को क्यों पूजा जाता है, इसका वर्णन भी करना है, कथा बड़े विस्तार से हमारा सुनना ध्यान से। लेकिन मेरे जितने प्रत्येक श्रोता भाई बहन याद रखना कि जैसे कि तुम्हारा अच्छा काम धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो अच्छे कर्म करते करते, अच्छे बिजनेस चलते चलते में से कुछ पैसा बचे तो उसमें से अपने पत्नी के गहने बनवा दो, अच्छी अच्छी साड़ियां दिला दो, अच्छा अच्छा आभूषण दिला दो अपनी पत्नी को, और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी खरीदो, ऐसे जो से जिंदगी जियो, और उस धन में से थोड़ा सा धन बचा के थोड़ा सत्कर्म करो, किसी गरीब को, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा वरदानी। भूखे के भोजन, प्यासे को पानी पिलाओ, कहीं तीर्थ यात्रा में भोजन भंडारा हो जाए, उस भोजन भंडारे में अपने कुछ दान दक्षिणा दे दो, जो सहयोग हो सके। चलती हुई नौकरी में से, चलता हुआ बिजनेस में, यही कथा समझाती रहते, चलती हुई नौकरी में से तुम प्लॉट ले लेते हो, मकान ले लेते हो, जमीन जायदाद ले लेते हो, उसी प्रकार से बस चलती हुई जीवन में से भगवान की भक्ति भी करते चलना, जिससे भगवान शंकर जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो वो हाथ पकड़कर तुम्हें नंदी पर बैठा कर ले जाएगा और कैलाश धाम में तुम्हें अपना घर बना। इसीलिए निवेदन कथा श्रवण करते हैं। और ये कानों से, ये अच्छा ये बताओ, ये कान क्यों दिए? जिब्या एक दी, प्रत्येक श्रोता भाई सुना, जिब्या एक दी और बाकी सब चीज 2-2 दी, पूरे शरीर में 2-2 चीज दी, परंतु ये जिब्या एक क्यों दी? आपके मन में कभी आया ये जिब्या क्यों दी? एक, और जिब्या के भी चारों बगल 32 सैनिक लगा दिए, 32 सैनिक ये जिब्या के बगल, गार्ड, सुरक्षा गार्ड लगा, इनको भाई भी कहा जाता है, जिब्या का भाई भी कहा जाता था।
कान दिए श्रवण शक्ति की, नासिका दी दो हाथ दिए, दो पैर दिए, दो हाथ दो पैर दिए, ये चरण दिए, कहा कि इन चरणों से तुम तीर्थ यात्रा में जाना, अच्छे कर्म करना। दो हाथ दिए कि भगवत भक्ति करना, जब भजन आए तो ताली बजाना, भगवत भक्ति करना, अच्छे कर्म करना इन हाथों से। कान दिए कि अगर दो कान इसलिए दिए कि एक जगह बुराई हो रही हो और एक जगह अच्छाई की चल रही हो चर्चा, अच्छाई हो, जहां अच्छी चर्चा चल रही हो, जहां भगवत भक्ति चल रही हो, उसे इस कान से सुनकर बुद्धि में बिठा लेना, दिमाग में बिठा लेना, मन में बिठा लेना, और जहां बुराई हो रही हो वो इस कान से निकाल देना और निर्मल मन कर लेना। अच्छी चीजों को ग्रहण करना। समुद्र से सीखिए, समुद्र 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 देखा तुमने? खारा दे सके वो समुद्र की एक बात जरूर है, खारा क्यों? क्योंकि सच्चाई पर चलने वाला ही खरा होता है। खरा ध्यान में आया, खरा खरा उसी को कहते हैं क्योंकि वो खरी खरी कहता है, वो खरी खरी कहता है समुद्र की तरह। कैसे? कि समुद्र में सोना चांदी हीरा रत्न माणिक मोती डालोगे तो समुद्र उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, और कूड़ा कबाड़ा कचरा डालोगे तो उसे साइड में कर देगा, उसे साइड में कर देगा। समुद्र से सीखो महाराज कि किस चीज को ग्रहण करना चाहिए और किस चीज को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये समुद्र में सीख देता है, समुद्र में एक चीज सीख देता है, एक बात की सीख देता है समुद्र, कि जो उसके अंदर रत्न माणिक मोती हीरा सोना चांदी पन्ना डालोगे तो समुद्र उसे ग्रहण कर लेता है अपने अंदर, और कूड़ा कबाड़ा कचरा डालोगे तो वो साइड में कर देता है, वो साइड में कर देता है। यही कथा समझा रही है कि तुम्हें कोई निंदा चुगली कर रहा हो तो उसे साइड में कर दो। कोई भगवत भक्ति की कथा सुना रहा हो, कोई अच्छे कीर्तन कर रहा हो, कोई भगवान का गुणगान कर रहा हो, उसे मन बुद्धि में बैठाकर, दिमाग में बैठाकर अपना जीवन का कल्याण करो, अपने जीवन का। समुद्र से सीखो महाराज। बहुत कथाएं ऐसी, जो भगवान की कथाएं ऐसी हैं जो सिखाती है, परंतु इस कथा में तुम्हें जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा, कथा में जाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि महाराज भगवान हमारा दुख काटने क्यों नहीं आता, दुख काटने क्यों नहीं आता? तो सीधी सीधी बात है महाराज, एक बात बताएं, एक नाव की दुकान पे एक लड़का जा रहा था, एक लड़का निकल के जा रहा था, उसके इतने बड़े बड़े बाल मारे, 2-2 3-3 बिलार के बाल। और उसी नाव की दुकान पर एक व्यक्ति बैठा, अब वो कहने लगा भैया इस लड़के के तो बाल काट दो। ये लड़का खड़ा है ना हमारी दुकान के सामने, कितने बड़े बड़े बाल, इसके तो बाल काट दो। नाव कहने लगा मैं क्यों काटूं भाई, कि काट दो भैया, वो इतने बड़े बड़े बाल है। उन्होंने कहा, नाव ने कहा कि मैं इसके बाल जब काटूंगा जब मेरे पास आएगा और जब मुझसे कहेगा कि भैया मेरे बाल काट दो तो मैं इसके बाल काटूंगा, अन्यथा नहीं काटूंगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान का वर्णन, भगवान भी कहते हैं कि अगर तू मेरे मंदिर दिवाले शिवालय आएगा, मेरी कथा में आएगा, भगवत भक्ति में आएगा और मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरा दुख काट दूंगा। जब तक तुम कहोगे नहीं तो मैं कहां से दुख काटूंगा भैया, बोलो। ठीक कथा महाराज कई प्रकार से समझाते हैं। अभी यहाँ कथा हुई थी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव आए थे, पंडित प्रदीप मिश्रा जी। हमारे परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, सीओर में रहते हैं, उनके हम शिष्य हैं, हम उनके भगत हैं, उनके शिष्य हैं। तो वो आए थे हुसैनी पर, जिला फिरोजाबाद में कथा करने के लिए, जिला फिरोजाबाद में आए थे कथा करने के लिए, और कथा करी, बहुत दिव्य विशाल कथा करी, बहुत भक्त आए थे, बहुत भक्त। उस दिन सोमवार का दिन था, सोमवार के दिन से प्रारंभ हुई थी कथा, और उसी दिन हमारी भी कथा थी, उसी दिन हमारी भी कथा थी। क्योंकि शिव महापुराण की कथा में जाना चाहिए, जाना चाहिए भगवान की कथा।
क्योंकि ये कल्याण करती है, कल्याण करती है। इसीलिए कथा में जाना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए, भगवत भक्ति, क्योंकि बिना भक्ति के कुछ नहीं है, बिना भक्ति के कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, वो कई लोग कहते हैं कि मैंने भोले को बुलाया है, वो आता होगा, हो मैंने भोले को बुलाया है, वो आता होगा, हो मैंने शंकर को बुलाया है, वो आता होगा, हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। कहते हैं ना कि मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने शंकर को बुलाया है, वो आता होगा। आएगा, जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, आएगा जरूर, पक्का है। स्मरण करो, भगवत भक्ति करो, वो आएगा ही आएगा, किसी न किसी रूप में आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता ही आता। जो सच्चे दिल से सच्चे मन से पुकारता है वो आता जरूर है, और भक्तों का कल्याण भी करता है, भक्तों का कल्याण करता है। तो ये हमारी श्री श्री महापुराण की कथा कहती है महाराज कि भक्तों का कल्याण परमात्मा करते हैं, शंकर दयालु करते हैं, वो करते ही करते हैं। शंकर भगवान कहते हैं जो मेरे मंदिर में एक लोटा जल लेकर आता है, मैं उसका आने वाला कल बदल देता हूं। आने वाला कहते हैं ना, एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। एक लोटा जल, एक लोटा जल लेकर जाओ शंकर भगवान के मंदिर में, एक लोटा जल लेकर जाओ और तुम्हारे आने वाला जो कल है ना, वो बदलेगा ही बदलेगा। कहते हैं जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसका आने वाला कल बदलता ही बदलता। कहते हैं कि शिव को जल चढ़ाने वाला कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। जो एक लोटा जल चढ़ाता है वो एक ना एक दिन सेठ जरूर बनता है, एक ना एक दिन सेठ जरूर बनेगा। एक लोटा जल चढ़ाने वाला, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। क्या कहते हैं? कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनता है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट, लेकिन सेठ जरूर बनता है। भगवत भक्ति जरूर है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक लोटा तुम जल चढ़ाओगे तो भगवान शंकर तुम्हारा हाथ को पकड़ लिया, और तुम्हारे हाथ को जो पकड़ लिया तो वो नैया पार लगा देगा, और नैया पार लगा देगा, बेड़ा पार कर देगा। कहते हैं ना, ओ भोले हो शंभो, ओ तेरे दर पे आया हूँ, ओ तेरे दर पे आया हूँ, ओ मेरे शंभो मेरे भोले, ओ तेरे दर पे आया हूँ। एक लोटा जल लेकर बाबा तेरे दर पे आया हूँ, एक लोटा जल लेके बाबा तेरे दर पे आया हूँ। सुन ले मेरी पुकार हो बाबा,
कर दो बेड़ा पार। तो कहते हैं ना, वो भोले कर दो बेड़ा पार, बड़े दिनों में आजा काशी दरबार, बड़े दिनों में आया काशी दरबार, छोड़ा है बाबा मैंने सारा संसार। हाय हाय रे मेरे भोले भंडारी, हाय हाय रे मेरे भोले भंडारी, हाय हाय रे मेरे शंकर त्रिपुरारी, हाय हाय रे मेरे शंकर त्रिपुरारी। क्योंकि मैंने छोड़ा है सारा संसार। वो कहते हैं ना, पुजारी खोल जरा पटद्वार, पुजारी खोल जरा पटद्वार, बंद कोठरी में बैठा, बंद कोठरी में बैठा, ओ बाबा महाकाल सरकार, पुजारी खोल जरा पटद्वार, पुजारी खोल जरा पटद्वार, पुजारी खोल जरा पटद्वार, मैं तेरे दर पे आया। क्योंकि भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। मेरे महाकाल के दरबार में एक बार जो सिर झुका लेता है ना, फिर उसका सिर किसी के आगे नहीं झुकता, या तो गुरु के आगे, या माता पिता के आगे, या भगवान के आगे ही झुकता है, अन्य किसी के आगे नहीं, अन्य किसी के आगे नहीं। जो भगवान कहते हैं कि जो मेरे आगे एक बार झुक जाता है, फिर उसे कहीं झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसे कहीं झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं झुकने की जरूरत नहीं। तो कई लोग कहते हैं कि महाराज किस किस का कल्याण हुआ इस प्रकार, कोई किसी का प्रमाण तो दो, प्रमाण तो दो किसी का। तो महाराज, तो एक बार सूत जी महाराज ने कहा, सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनकादि ऋषियों, कि ये श्री शिव महापुराण की कथा से किन किन का कल्याण हुआ है मैं बताता हूं। तुम कह रहे हो ना कि तो मुझे विश्वास तो दिलाओ। तो सूत जी महाराज कहने लगे, एक किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। एक किरात नगर में एक ब्राह्मण, एक किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण शास्त्रों को पढ़ता नहीं था, भगवत भक्ति को नहीं मानता था, भगवत भक्ति को नहीं मानता, पूजा पाठ से वंचित, भगवत भक्ति से वंचित, भगवान को मानता ही नहीं था, गलत काम में, गलत कर्मों में लगा रहता, वैश्यगामी करना, बहुत गलत काम किए उसने, और बहुत गलत काम करके महाराज हो जब उसके प्राण छूटे, तो उसके प्राण छूटे। प्राण कब छूटे थे? क्योंकि उसने गलत कर्म करते करते उसने श्री शिव महापुराण की कथा सुनी थी पहले, कुछ समय पहले, मरने से कुछ समय पहले उसने भगवान शंकर की कथा सुनी। भगवान शंकर की कथा सुनकर के सुनते सुनते उसके शरीर में ताप पड़ा, बुखार आने लगा, तो गलत कर्म करने लगा, गलत कर्म करता, बहुत गलत कर्म करता, गलत कर्म करते करते एक दिन से बुखार आया, बहुत जोर आया, बुखार आया तो एक मंदिर में चले गया छुपने के लिए, ठंड का मौसम था, इस कपड़ा तो कुछ खा नहीं जा रहा, इसको ऊपर रोकने के लिए इसने सोचा कहाँ बैठूंगा, इस मंदिर के अंदर चला जाता हूँ, थोड़ी ठंड से बच जाऊंगा। अमा ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे श्री शिव महापुराण की, इसने श्री शिव महापुराण की कथा सुनी, इसने श्री शिव महापुराण की कथा सुनी महाराज, और कथा सुन के ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे, इसने पूरी कथा सुनी शिव महापुराण की, 1 मास तक कथा सुनी गैर मन से, और कथा सुनी, इसके बाद इसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे यमराज के दूत से बंदी बनाने के लिए, उसी समय शंकर भगवान के पास चला गया,
शंकर भगवान के पास अब कहने लगे, क्या है भैया, किन्हें लेने आए हो तुम, किन्हें लेने आए हो? पार्षद की बात सुनकर यमराज के घर कहने लगे, हम इस देवराज नाम के ब्राह्मण को लेने के लिए आए। उन्होंने कहा, भैया तुम इसे नहीं ले जा सकते। ये क्यों? क्योंकि इसने श्री शिव महापुराण की कथा पढ़ी है, सुनी है, इसलिए तुम ले जा नहीं सकते इसे। अब वो यमराज के दूत कहने लगे, महाराज तुम्हें इसे कथा का मालूम है, इसने जो गलत काम किया वो नहीं मालूम तुम्हें? अब यमराज के कर की बात सुनकर अब वो कहने लगे शंकर भगवान के पार्षदगण कि तुम्हें मालूम है कुछ कि शिव महापुराण की कथा पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला भगवान के धाम जाता है, मालूम है तुम्हें कुछ? उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं मालूम, इसने गलत काम किया है, हमें से ले जाए। अब जिद पकड़ने लगे शंकर भगवान के घर के, इसे छोड़ दो, हम इसे केला ले आते, नहीं तो हम तुम्हें मार ठोक के बजा देंगे। नहीं माने, युद्ध हुआ इनमें। शंकर भगवान के पार्षदों ने यमराज के गढ़ को बहुत धुना, यह धुनाई करी महाराज, बड़ी मेहनत, सूता शादी करते ही महाराज वहां पर बड़ी मेहनत, लाल पीते करके भेज दिया वहां पर यमपुरी में जाकर मछली जब तक इनका हल्ला बोला संग धर्मराज निकल कर, उन्होंने कहा, ये कैसा हंगामा हुआ, ये हंगामा काय को हो रहा? उन्होंने कहा, देखे सर के क्या बात है। धर्मराज जी निकल के आए, भगवान शंकर के गणों को देखा, गोरे गोरे अंग, शरीर पे भस्म लपेटे हुए, गले में रुद्राक्ष की माला, ऐसी जैसे हमने डाल रखी है, ऐसी रुद्राक्ष की माला गले में, और उनके हाथों में शंकर भगवान का त्रिशूल, जो एक ही बार में करते को सफा कर दे, एक ही बार में सफा कर दे उसे। गणेश भगवान का वध किया था उसी त्रिशूल से, ऐसे त्रिशूल को लेकर वो खड़े। अब धर्मराज ने देखा कि ये पार्षद क्या कर रहे हैं, हमारे दूतों को ना मार ठोक कर बजाते, क्या बात है, मार ठोक कर बजाते। अब उन्होंने बिना जाने पहचाने उनकी पूजा की, भगवान शंकर के पार्षदों की पूजा की बिना जाने पहचाने। उन्हें मालूम है धर्मात्मा शंकर के पार्षद है, अब इनसे ज्यादा कुछ किया नहीं सकते, ज्यादा कुछ कहेंगे कहीं जमीन निपटाते, क्योंकि शंकर भगवान के पार्षद है भैया, कुछ भी कर सकते। तो उन्होंने पूजा अर्चना करके और शंकर भगवान के घर उस देवराज नाम के ब्राह्मण को कैलाश धाम पर जाए, बाबा के हाथों में सौंप दिया, गढ़ बना दिया, उसका मोक्ष हो गया, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। देवराज नाम का ब्राह्मण कहने लगा, बाबा मैं तो बहुत पापी, मैं तो बहुत पाप किए, फिर भी मैं तुम्हारे धाम कैसे आ गया, मुझे तो नरक जाना चाहिए था। अब शंकर भगवान कहने लगे, सुन देवराज, एक बार कान खोल के सुन ले, जो मेरी कहने पाप तो बहुत किए, परंतु मेरे धाम इसलिए आया क्योंकि तूने अंत समय में मेरी कथा को सुना है, इसीलिए तू मेरे धाम आया, अन्यथा नहीं आता, अन्यथा तो नहीं आता। इसीलिए सुन देवराज, जो भी कथा, एक प्रेरणा देता हूं मैं, जो भी इस कथा को सुनेगा अंत समय में यह सुनता रहेगा तो उसे नरक नहीं भोगना पड़ेगा, उसे स्वर्ग नहीं भोगना पड़ेगा, उसे सीधे कैलाश धाम ही आना पड़ेगा, पक्का। ऐसे देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा ये पूरी हुई, क्योंकि हमने ये भी विस्तार से नहीं सुनाई, पूरी विस्तार से नहीं सुनाई इस कथा, क्योंकि अभी दीपावली की कथा भी सुनाना है और समय के अनुसार, समय के अनुसार, इसीलिए इस कथा के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कई लोग कहते हैं एक बार महिषासुर का पुत्र गजासुर, महिषासुर देवताओं को बहुत परेशान करने लगा, जनता को बहुत परेशान करने लगा महिषासुर, और परेशान करते करते महिषासुर को भगवान शंकर ने मार डाला, भगवान शंकर ने मार डाला महिषासुर को। महिषासुर को मारा तो महाराज अब उसका पुत्र था गयासुर, गयासुर महिषासुर का पुत्र। अब ये अपने पिता का बदला लेने के लिए अब उसने सोचा कुछ बल प्राप्त करूं जिससे मैं देवताओं से युद्ध कर सकूं।
भाई देवताओं से युद्ध करना है तो मुझे बल तो चाहिए, कुछ शक्ति तो चाहिए। तब वो उसने क्या किया, वो गया ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए। उन्होंने कहा मांगो क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहिए बोलो। ब्रह्मा जी की बात सुन करके वो गयासुर कहने लगा कि हे ब्रह्मदेव, मेरे पिता को शंकर ने मार डाला, देवताओं ने मरवा डाला, चलिए मुझे उसे बदला लेना है और मुझे शक्तिवान बनाइए, मैं देवताओं पर विजय प्राप्त करूं। देवता पर विजय प्राप्त करो तो इतना बल दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए, मेरी इन देवताओं से मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। क्योंकि वरदान देने में ब्रह्मा जी तो नंबर माए और उनके जानते हैं, चाहे देवता परेशान हो चाहे कोई और परेशान हो, चाहे ऋषि परेशान हो, ब्रह्मा जी को कोई लेना देना नहीं। जिनकी जो तपस्या करता है वो फल दे देते हैं, वरदान दे देते हैं, और बाकी बात में जो खेल। देवता परेशान होते हैं तो ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मैंने वरदान दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, फिर देवता कहते हैं भैया कोई बीज को उपाय बताओ, तो ब्रह्मदेव सृष्टि रचाइए तुमने। तब वो ब्रह्मदेव कहते हैं कि ठीक है, एक बीज को उपाय है, तुम विष्णु जी के पास जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि सृष्टि का भार उन्होंने नहीं सौंपा है। भगवान शंकर ने सृष्टि का सार उन्हीं को सौंपा है, सृष्टि की रक्षा करना उन्हीं का काम है। हमारा सृष्टि रचना हमारा काम है, सृष्टि का पालन करना नारायण का काम है। तुम उनके पास जाओ, नारायण के पास जाते हैं तो नारायण काम कर देते हैं, और नारायण से एक ही काम ना हो तो लास्ट में फिर भगवान शंकर काम करते हैं, भगवान शंकर रक्षा करते हैं। तो गयासुर था महिषासुर का पुत्र, और उसने वरदान लिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, देवताओं को परास्त करने के लिए चला, देवताओं को बंदी बना लिया, इंद्र लोग सब छीन लिया, वरुण लोग सब छीन लिया, देवताओं को परेशान किया। देवता परेशान होकर भगवान शंकर के पास गए, कहने लगे महादेव, भोलेनाथ, दयालु दाता, देवाधिदेव, इस महिषासुर को मारिए, इसका वध कीजिए, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहा है, इसने बहुत परेशान किया। तब जाकर महाराज भगवान शंकर ने क्या किया, ठीक है मैं इसे अभी मारता। भगवान शंकर गए क्रोध में और गयासुर को मार डाला, गयासुर को मार डाला महाराज, गयासुर को मार डाला। ऐसे भगवान शंकर ने देवताओं का उद्धार किया, देवताओं का कष्ट मिटाया, ऐसे कष्ट मिटाया भगवान शंकर ने। ऐसे महाराज बहुत उन्हें प्रावण्य कथा है, दैत्यों को भगवान शंकर ने मारा। एक बार कई लोग कहते हैं महाराज कि जो भगवान विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है और जो शंख है, इसका निर्माण कहां से होता है, इसका निर्माण। तो भगवान की कथा कहती है कि भगवान के श्री कृष्ण के हाथ में जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, वो भगवान शंकर का था। वरदान में भगवान शंकर ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, और जो शंख है, शंख जो है, जो शंख देखा तुमने, शंख, वो शंख तुलसी के पति शंखचूड़ की अस्थियों से बना है, शंखचूड़ की अस्थियों से, हड्डियों से शंख का निर्माण है। और सुदर्शन चक्र का निर्माण हुआ है जल से, समुद्र के जल से सुदर्शन चक्र का निर्माण। ये कथा बहुत विस्तार से हमारा, किसी दिन आपको किसी दिन इस कथा को सुनाऊंगा, विस्तार से सुनाऊंगा इस कथा को, किसी दिन मौका लगेगा इस कथा को भी सुनाऊंगा कि सुदर्शन चक्र का निर्माण कैसे हुआ और तुलसी का प्राकट्य कैसे हुआ, तुलसी का पति शंखचूड़ क्या लीला थी। ये सारी कथा आपको विस्तार से बताऊंगा, विस्तार से इस कथा को बताऊंगा। अब थोड़ा समय कुछ बढ़ रहा है, इसीलिए इस कथा को लक्ष्मी पूजन की तरफ लेकर चलते हैं महाराज। लक्ष्मी पूजन एक बार की बात है महाराज, एक बार की बात है, एक समय की बात है कि भगवान विष्णु ने
सारे देवताओं को देखा, भगवान शंकर को और द्वारकाधीश को, कृष्ण को भगवान विष्णु ने देखा। कहा कि देखो उनके यहाँ संतान, लक्ष्मी मैया से कहने लगे उनके यहाँ संतान। विष्णु भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी मैया से, एक बार कहने लगे कि हे लक्ष्मी, द्वारकाधीश कृष्ण के यहाँ संतान है, कृष्ण के यहाँ, और राम जी के यहाँ संतान, लव कुश राम जी के पुत्र हैं, लव और कुश राम जी के यहाँ संतान, भगवान शंकर के यहाँ संतान, परंतु तेरे यहाँ संतान नहीं, तेरे घर संतान नहीं। इसलिए लक्ष्मी तो अपूर्ण है, लक्ष्मी तो अपूर्ण है, तो पूर्ण नहीं है, तो अपूर्ण है। क्योंकि जिस नारी की गोद खाली रहती है वो अपूर्ण ही रहती है, पूर्ण नहीं होती। पूर्ण जब होती है जब उसके यहाँ कोई संतान हो, उसके यहाँ संतान हो, जब पूर्ण कही जाती है। जब तक संतान ना हो जब तक पूर्ण नहीं कहा जाता, तब पूर्ण नहीं कहा जाता। तो भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी तू अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। लक्ष्मी मैया परेशान, लक्ष्मी मैया परेशान और रुष्ट होकर बैठ गई। सरस्वती मैया आई, कहने लगी देवी लक्ष्मी क्या बात है, तुम इतनी परेशान हो, क्या बात है, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तब मां सरस्वती कह रही तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? तब लक्ष्मी मैया कहने लगी मेरे पति मेरे स्वामी विष्णु ने मुझे अपूर्ण कहा है। कोई और कहता तो चलता, कोई और कहता तो चलता, परंतु मेरा पति ही, मेरा स्वयं मेरा पति विष्णु, मेरा स्वामी मुझे अपूर्ण कह रहा है, तो बताओ मैं किसके होकर रहूंगा? अगर कोई और कहता तो चलता, जो खुद मेरा पति स्वयं विष्णु, उन्होंने मुझे अपूर्ण कहा है, इसलिए अब मैं पूर्ण कैसे होंगे? मां सरस्वती लेकर गई लक्ष्मी को मां पार्वती के पास। जो लक्ष्मी गणेश की पूजन की कथाएं महाराज से ध्यान से सुनना, ध्यान से। लक्ष्मी गणेश के पूजन का महत्व है, जो अभी दीपावली आने वाली है ना, 2-4 दिन के अंदर, 10-12 दिन है। हमने अभी पंचांग पढ़ा नहीं है, शायद हमारे हिसाब से 1 तारीख या 31 तारीख की दीपावली है, और पंचांग में देखकर बताएंगे और आगे के जितने भी त्योहार है बताएंगे। ये लक्ष्मी गणेश पूजन की कथा सुनना ध्यान से, कैसे पूजन, क्यों पूजन, क्या कारण है। तो मां सरस्वती लक्ष्मी मैया को लेकर के पार्वती मैया के पास गई, पार्वती मैया के पास, और पार्वती मैया के पास गई तो पार्वती मैया ने कहा सरस्वती ये लक्ष्मी परेशान क्यों है, इसके चेहरे पर उदासी क्यों छाई है, इसके चेहरे पर उदासी क्यों छाई है, क्या बात है लक्ष्मी? फिर मां पार्वती कह रही लक्ष्मी क्या बात है, क्या कष्ट है तुझे? तब लक्ष्मी मैया कहने लगी हे मां देवी, मां पार्वती, देवी पार्वती, मेरे पति विष्णु ने मुझे अपूर्ण कहा है, मुझे अपूर्ण कहा है, मेरे को संतान नहीं है, मुझे अपूर्ण कह दिया, इसलिए मैं उदास होकर बैठी हूं। ये सरस्वती मुझे तुम्हारे पास लेकर आई। तो मां पार्वती ने शंकर भगवान के पास गई, मां पार्वती, और शंकर भगवान से कहने लगी कि हे देवादिदेव महादेव, हे स्वामी लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। शंकर भगवान कहने लगे लक्ष्मी आई है, क्या कारण है लक्ष्मी आई है, क्या बात है? पूछा नहीं तुमने उससे क्या क्यों आई है लक्ष्मी? घूमने आई है कि फिरने आई है कि ऐसे ही मनोरंजन करने आई है, क्या कोई कष्ट है, क्या कोई दुख है, पूछो जरा उससे। तब शंकर भगवान के ऐसे कहने पर मां पार्वती कहने लगी स्वामी महादेव, लक्ष्मी के पति स्वामी विष्णु ने लक्ष्मी को अपूर्ण कहा है, इसीलिए लक्ष्मी परेशान होकर आई है। हे देवादिदेव महादेव, तुम्हें कहा है लक्ष्मी को अपूर्ण को पूर्ण कर दीजिए।
देवाती देव महादेव कहने लगे, हे देवी पार्वती, तुम इस अपने गणेश को लो और लक्ष्मी के गोदी में बिठा दो, लक्ष्मी के गोदी में बिठा दो। इसीलिए अपूर्ण नहीं, यहाँ से पूर्ण होकर जाए, क्योंकि जो कैलाश धाम है, जो मेरा धाम है, मेरे धाम से कोई खाली नहीं जा सकता, मेरे धाम से कोई खाली नहीं जा सकता। इसीलिए हे लक्ष्मी, हे पार्वती, तुम इस लक्ष्मी को अपूर्ण को पूर्ण करो। भगवान शंकर ने, मां पार्वती ने गणेश को लिया और लक्ष्मी के गोदी में बैठा दिया और कहा कि आज से तुम पूर्ण हो लक्ष्मी, आज से तुम पूर्ण हो। फिर घर पर आई मां लक्ष्मी, घर पर आई, घर पे आई तो दीपावली सजाई, दीप जलाई, दीपावली ऐसा महोत्सव बनाया, दीपावली ऐसा महोत्सव बनाया, दीप जलाए, दीप प्रज्वलित किए महाराज बहुत। इसीलिए सरस्वती को पूजा जाता है, लक्ष्मी को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि लक्ष्मी अपूर्ण थी, इसलिए मां पार्वती भगवान शंकर ने अपना पुत्र गणेश को लक्ष्मी की गोदी में दिया और दिया था, इसलिए उस दिन से ये पूजा चालू हुई, लक्ष्मी गणेश। और सरस्वती की क्यों पूजा होती है? क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी को मां पार्वती तक लेकर आई, मां पार्वती तक, इसीलिए भगवान शंकर को भी पूजा जाता है, मां सरस्वती को भी पूजा जाता है, गणेश को भी पूजा जाता है, कार्तिक वो उनको भी, लक्ष्मी मैया को पूजा जाता है। गणेश के साथ लक्ष्मी और गणेश और सरस्वती, कुबेर को भी पूजा जाता है क्योंकि धनपति है ना, वो कुबेर के भटकारी है धनपति, उनको भी पूजा जाता है, उनको भी पूजा जाता है। और हो सके तो मां गौरा मैया को भी पूजा, उनको भी पूजा, इन देवी देवताओं को पूजा जाता है, इन देवी देवताओं को पूजा जाता है महाराज। किसी दिन इस कथा को विस्तार से सुनाया जाएगा, अभी जिस शॉर्टकट में कथा सुनाई है जल्दी के मारे, क्योंकि अभी हमें ये कथा जल्दी विराम करनी है ना, इसलिए जल्दी विराम करनी है, इसीलिए इस कथा को हमें जल्दी विराम करने के लिए इस कथा को जल्दी बांटा है शॉर्टकट में, लेकिन पूर्ण तरीका से इस कथा को किसी दिन श्रवण कराएंगे आपको। जिस दिन हम इस कथा को विस्तार से सुनाएंगे उस दिन दीपावली सिंह महापुराण की कथा होगी, उस दिन इस कथा को विस्तार से सुनाया जाएगा, उस दिन इस विस्तार से सुनाया जाएगा इस कथा, इसलिए आप सब इस कथा को सुनिए। ऐसे अनेकों कथाएं हमारा, अब इस कथा को हमारा यहाँ ग्राम दिया जाता है, या इस कथा को ग्राम दिया जाता है और आरती महाराज प्रारंभ होगी उस समय में आरती प्रारंभ होगी। और निवेदन करता हूं कि सभी श्रोता भाई बहन इस कथा से जो मांगेंगे वो भगवान शंकर उन्हें प्रदान करेंगे, जो मांगोगे भगवान शंकर उन्हें प्रदान करेंगे। श्री बाबा से झोली पसार कर मांगना, झोली पसार कर मांगना। और हम भी जब व्यासपीठ से इस कथा को विराम करते हैं तो बाबा से एक ही विनती करते हैं कि जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को सुनते हैं और जो अपना मनवांछित फल मांगते हैं उनका मनवांछित फल बाबा देना। हम उस प्रार्थना करते हैं बाबा से, इस कथा बाबा से प्रार्थना करते हैं हमारा, जब ये कथा विराम करते हैं उस समय उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही सब कुछ मिलता है, उन्हीं से। इसलिए महाराज एक बात याद रखना, जब भी जीवन में कोई संकट कोई दुख आए, जब भी संकट कोई दुख आए और तब मेरे भगवान शंकर के मंदिर चले जाते, मेरे देवादिदेव महादेव के मंदिर में चले जाते और वहां जाकर भगवान शंकर की स्तुति करना, वहां जाकर भगवान शंकर की स्तुति करना, क्योंकि भोलेनाथ सब कुछ प्रदान करता है, भोलेनाथ सब कुछ प्रदान करता है, सभी को देता है, वो सबको देता है तो तुम्हें भी देगा, तुमको भी देगा। इसीलिए बाबा से झोली पसार करना, झोली पसार करना, बाबा से कहना शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करिए
क्योंकि बाबा के जहां सब कुछ। और निवेदन, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल बाबा के मंदिर में लेकर जाना, एक लोटा जल बाबा के मंदिर में, और मंदिर में जाकर बाबा से प्रार्थना करना, और सब कुछ देगा बाबा, सब कुछ। उसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेर भंडारी। उसके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया, तो जाएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। बाबा के नाम से कोई खाली नहीं है। इसलिए एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बाबा को चढ़ाओ एक लोटा जल और तुम्हारा बदलेगा कल। कौन कौन चढ़ेगा एक लोटा जल? सभी चढ़ाएंगे, ठीक है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, मां पति महादेव की जय, श्री गणेशाय नमः। भगवान शंकर की कथा तो विस्तार से इस कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि ये कथा बहुत जीवन में बदलाव देती है, हमारा बहुत बदलाव देती है जीवन में। इसलिए अब आरती प्रारंभ करते हैं। इस कथा को यही यहाँ विराम करते हैं महाराज, इस कथा को यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। सभी का कल्याण हो। आरती प्रारंभ करते हैं। आरती प्रारंभ हो गया। दीपक भाई भेज देते हो, दीपक जलाओ और आरती प्रारंभ हो गई, तैयारी हो गई, ठीक है। आरती प्रारंभ करते हैं। जय शिव ओंकारा, बोले भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा